शिक्षा की यदि बात करें तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है एक अच्छे समाज का निर्माण करना, है ना। और उस समाज के जो नागरिक हैं वो एक ऐसे नागरिक तैयार हों जो जिनमें लोकतांत्रिक मूल्य हों, जो समानता के साथ जीने की बात करें, मिलकर रहने की बात करें, एक दूसरे की मदद की बात करें। तो कहीं न कहीं शिक्षा पूरे एक व्यक्तित्व का निर्माण करती है इंसान का, और ऐसी ही शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि हम सीखने की बात करें तो सबकी अपनी गति होती है सीखने की। तो उसका दिगंतर जो हमारे स्कूल में हमने उनको पूरी आज़ादी अपनी गति से सीखने की बच्चों की, और जैसे ही आप ये फ्रीडम देते हैं अपनी गति से सीखने की, तो आपके क्लासरूम का जो कक्षा वाइज जो डिवाइडेशन है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है। एक ग्रुप में हर बच्चा अपने स्तर पर सीख रहा होता है। मैं पहले कहीं और दूसरे स्कूल में पढ़ती थी और अब मैं 2 साल से दिगंतर स्कूल में पढ़ रही हूँ। वहाँ पर मुझे दिगंतर स्कूल में बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर है ना बहुत सी चीज़ें अलग है, जैसे टीचर और बच्चे में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे टीचर जैसे बच्चे हैं ना वैसे ही टीचर है। अदर स्कूलों में मतलब ऐसा नहीं होता, बच्चे कुछ पूछते हैं तो उनको ढंग से समझा नहीं पाते, इसमें नहीं हो पाता। और यहाँ पर हम बार बार पूछ के समझ सकते हैं उनसे, कभी भी कोई दिक्कत आ जाए उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ, बिल्कुल परिवार का जैसा लगता है। एसएसटी मुझे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता था पहले, लेकिन यहाँ आकर एसएसटी इतना अच्छा लगता है मुझे। बाकी सब्जेक्ट से एसएसटी अच्छा लगता है। पहले मुझे एसएसटी में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हमारे को, डायग्राम बना के बताया, लोकतंत्र के बारे में, इन सब के बारे में बताया, तो वो हमारे समझ में बैठी है। दिगंतर में तो शुरू से ही कोई परीक्षा वगैरह का आयोजन नहीं किया जाता। अब बच्चा जब सीख रहा है तो उसके सीखने में जो मूल्यांकन है वो कहीं न कहीं सतत रूप से उसकी मदद के लिए है, ना कि उसको ये दिखाने के लिए कि कहीं ये कमी है या चीज़ें हैं। और यदि देखा जाए तो मूल्यांकन की यदि हम बात करें तो देखने का नज़रिया दिगंतर में ये है कि बच्चा यदि नहीं सीख पा रहा है तो वो फेलियर नहीं है। फेलियर शिक्षक है या वो शिक्षण सामग्री फेलियर है जो बच्चे को नहीं सिखा पा रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिक्षक सतत रूप से, जिस तरह के हम सीसी की जो बात आज आरटी भी कर रहा है, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज भी करती है, दिगंतर पिछले 35 साल से इसी बात को लेकर काम कर रहा है कि बच्चे का सतत और समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। हर 6 महीने बच्चे की रिपोर्ट बनती है। तो एक रिपोर्ट बनती है दिसंबर में और एक बनती है अब जैसे ये समर वेकेशंस हो जाएंगे तो शुरू होंगे तब भी मई में। तो इसमें केवल ये नहीं होगा कि उसने हिंदी में क्या अचीव किया, गणित में क्या किया, उसका और क्या उसका विकास हुआ है, सभा में उसकी कैसी भागीदारी थी, वो कितनी बड़ी है, बच्चों के साथ व्यवहार में क्या बदलाव आए हैं, शिक्षकों के साथ व्यवहार कैसा रहता है, समूह में तो बढ़िया रहता है लेकिन बाहर के बच्चों के साथ वो बात ही नहीं करता, तो उसमें क्या बदलाव आते हैं, समूह की एक्टिविटीज़ में उसकी भागीदारी थी, तो उसके बाद बाहर जो बड़ी सभा में एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें उसकी भागीदारी बढ़ी, तो उसके लिए काम किए गए, तो वो कहाँ तक पहुँच पाया है, किस तरीके से लोगों से बात करता है, अपनी बात को कितनी स्पष्टता से कहता है, तो वो सारा उसमें आता है। उसकी अभिरुचियाँ क्या है, क्या बदलाव आए उनमें, तो उसके आधार पे एक 6 महीने की रिपोर्ट बनती है। तो ये एनालिसिस होता है पूरा, उसके आधार पे ही फिर परीक्षा यहाँ होती नहीं है, उसी के आधार पे फिर आगे का उसका टारगेट बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कम टाइम में और कम समय में इतना अच्छा कवर कर रहे हैं बच्चे। अब इस टाइम पे उनको 20-20, 25-25 तक टेबल्स आती हैं और काउंटिंग, जोड़, बाकी गुणा भाग सब मतलब अपने आप करते हैं बुकों में। हाँ, यहाँ के टीचर्स सही बात है ये तो कि स्कूल में तो होते हैं जो होते ही है, लेकिन टाइम टू टाइम घर पे भी जाके है ना जो वो बच्चों के बारे में पूछते हैं, भाई पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, जो भी अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसके बारे में जाके कंप्लेंट भी करते हैं घर पे। तो उससे क्या थोड़ा पता चल जाता है पेरेंट्स को भी भाई अपना बच्चा कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसा है, स्थिति कैसी है उनकी पढ़ाई में। और जो एक्टिविटी होती थी, अभी वो एक चंद्रयान 3 चला है गया था, तो उसके बारे में मतलब यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे बच्चों को लेके बिठा के बताते हैं।
तो मैं सोची कि बच्चों को इतने इतने से बच्चों को जब ये इतनी नॉलेज दे रहे हैं यहाँ के टीचर्स, तो हमें क्या चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे दिगंतर की अच्छी लगती है वो है अभिव्यक्ति का अधिकार, है ना। वो संविधान में अपने है अभिव्यक्ति का, लेकिन वो जो अधिकार दिया ना हमें अभिव्यक्ति का, दिगंतर ने दिया, वो शायद हमें कभी लाइफ में कभी मिल भी नहीं पाएगा ना। सिर्फ संविधान तक वो सीमित करेगा, लेकिन दिगंतर एक ऐसी चीज़ थी जहाँ हमें अभिव्यक्ति का, बोलने का अधिकार दिया गया। स्कूल में लड़की लड़कियों में भेदभाव नहीं होता। लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां पढ़ेंगे नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं है। सब समानता है, लड़का लड़की सब समानता है। फिर भी लड़कियों के लिए ज़्यादा करेंगे स्कूल में, दिगंतर स्कूल में लड़कियों के लिए ज़्यादा करेंगे। भाई लड़कों तो कहीं भी पढ़ लेंगे, बढ़िया स्कूल में पढ़ा देंगे लड़कों को, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। इस मारे लड़कियों को ज़्यादा देते हैं इसमें। तो यदि हम आम तौर पर बात करें तो शिक्षा वास्तव में एक मानव निर्माण की प्रक्रिया है जो दिमागी एंगेजमेंट और स्वयं सीख के चिंतन और कर्म में इंडिपेंडेंट बनने से ही संभव है। स्वायत्तता मतलब मेरे से आप पूछें तो मैं ये कहूँगा कि विवेक सम्मत स्वायत्तता विकसित करने का काम है शिक्षा, और ये हर एक इंसान में चाहिए। इसलिए नहीं कि वो किसी देश का नागरिक है, क्योंकि ये इंसान की प्रकृति का हिस्सा है, ये इंसान की डिग्निटी और उसकी मर्यादा का हिस्सा है, क्योंकि वो सोच सकता है, क्योंकि वो स्वयं तय कर सकता है अपनी चीज़ें।